सारा न प्यार भरी राम राम। नमस्कार, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल MP क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान लोक नृत्य के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो टेस्ट है मतलब कि हर रोज़ आपको 8 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो आपका नवीनतम जो आपके आंकड़े आए हैं 2024 के अंदर उन्हीं उन्हीं के अनुसार आपको कराया जाएगा। और दोस्तों 2000 से लेकर आज तक जितनी भी भर्तियां ऑर्गेनाइज हुई है उनमें से ही क्वेश्चन आपके लिए उठाकर लेकर आए हैं। और दोस्तों और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वह सभी लेकर आए हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूं, जो आपके राजस्थान के महल एवं जो दुर्ग हैं उनके दोस्तों 111 नंबर की क्लास 1 आप देख लीजिएगा। उनको देख लोगे तो आपका दोस्तों एक भी पर्सन वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और प्ले लिस्ट भी बनी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लोक नृत्य स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास से हम। उससे पहले दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो दोस्तों एक आप जुनून जगा लीजिएगा कि राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के अंदर आपको सिलेक्शन ज़रूर इम्पोर्टेंट तरीके से लेना ही है दोस्तों। तो एक जुनून के तरीके से आप क्या है रेगुलरिटी के साथ निरंतरता के साथ तैयारी में लग जाइए। दोस्तों आपका एक ही जुनून होना चाहिए कि पशु परिचर के अंदर इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपके लिए आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? चरी की जो नृत्यांगना है वह कौन है दोस्तों? प्रख्यात। मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ब होगा फल्गुबाई। फल्गुबाई जो है वह दोस्तों चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों। और यहाँ पर देख रखा है दोस्तों मांगीबाई। मांगीबाई क्या है? 13 ताली नृत्य की जो क्या है आपकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और दोस्तों आपकी जो गुलाबो है वह कौन सी की हो जाएगी दोस्तों? कालबेलिया नृत्य की। कौन सी दोस्तों? कालबेलिया नृत्य की दोस्तों गुलाबो हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान में रखना है कि जो चरी नृत्य है वह इंपॉर्टेंट है। इनके दोस्तों मतलब कि यह जो फल्गुबाई हैं वह कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। और दोस्तों चरी नृत्य के अंदर क्या है आपके जो नृत्यांगना बोल सकते हो या इनके कलाकार बोल सकते हो वह हो जाएंगे दोस्तों, एक तो फल्गुबाई, दूसरा है सुनीता रावत और तीसरा बोल सकते हैं श्री मोहन गौड़। ये जो तीनों हैं ये मतलब कि प्रसिद्ध कलाकार हैं और वो भी चरी नृत्य के। तो आपको तीनों के तीनों ध्यान में रखना है दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न हो चुका है आपके लिए आ चुका है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? कौन से लोक देवता को समर्पित है दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब रामदेव जी को। रामदेव जी को दोस्तों यह समर्पित है। और दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं जो हैं वह क्या है आपका जो 13 ताली नृत्य है वह करती है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? कौन सी जाति से दोस्तों? मैंने अभी अभी आपको बताया है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कामड़ जाति की महिलाएं करती है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। मांगीबाई एवं लक्ष्मण दास कामड़े किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं दोस्तों? बताइए। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 13 ताली। दोस्तों आपको ये नृत्य जो आपके नृत्यकार हैं इनको भी ध्यान में रखना है। मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ ये दोनों दोस्तों 13 ताली नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों 2 4 5 साल के अंदर। तो दोस्तों हर एग्जाम मतलब कि यह नहीं है कि दोस्तों कि हम एक ही एग्जाम के उठाकर लेकर आ चुके हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपके अंदर मतलब कि राजस्थान के अंदर कितनी जो भर्तियाँ आज तक ऑर्गेनाइज हो रही है उनमें दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं के आधार पर दोस्तों उन्हीं में से क्वेश्चन उठाकर मोस्ट लेकर आए गए हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पशु परिचर की भर्ती है वह पहली बार ऑर्गेनाइज हो रही है। तो दोस्तों ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी आए हुए क्वेश्चन तो आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न आ चुका है। किस लोक नृत्य में डफली, दरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन से वाद्य यंत्र मतलब ये जो वाद्य यंत्र हैं कौन से नृत्य के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कालबेलिया नृत्य के अंदर।
6 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो कालबेलिया जनजाति है उनके दोस्तों 3 नृत्य हैं इनमें से, परंतु एक नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं है आपको पहचानना है और दोस्तों क्वेश्चन को अंत तक पढ़ के ही आपको आंसर देना है। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, चरी। चरी जो नृत्य है वह नहीं है, परंतु शंकरिया, पणिहारी, इंडोनी, ये जो तीनों नृत्य हैं वह दोस्तों कालबेलियों के नृत्य हैं। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों आप क्या है, लोक नृत्य चल रहा है तो लोक नृत्य से ही संबंधित होंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से लोक नृत्य। इतने भी आसान भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है। दोस्तों कालबेलिया जाति से संबंधित मैंने अभी अभी आपको बताया है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, इंडोनी नृत्य। इंडोनी जो नृत्य है वह दोस्तों कालबेलियों से संबंधित है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और अग्नि जो नृत्य है वह किससे संबंधित है, वह हो जाएगा दोस्तों जसनाथी संप्रदाय। और दोस्तों इसका जो आपका स्थान पूछे तो बीकानेर कतरियासर, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों गौरी नृत्य है वह कौन सा दोस्तों, बिलो का नृत्य है। किनका है दोस्तों, बिलो का नृत्य है। और ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ है वालर नृत्य। वालर नृत्य किसका है, ग्रासियों का है। आपको चारों के चारों ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से यदि आपको चारों के चारों मालूम होंगे तो आपके दोस्तों एक भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के डांस से जाना जाता है। दोस्तों इस जो ये नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्नेक चार्मर्स डांस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर से कालबेलिया नृत्य को। कौन से नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को जाना जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे 10 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों मैंने आपको जो आपकी महल एवं दुर्ग जो क्लास हुई थी उनके अंदर बता दिया है, अभी तक आपको नहीं पता है तो फटाफट इसका आंसर आप बता दीजिए। आपको दोस्तों मालूम होना ही चाहिए ये क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर द, कालबेलिया नृत्य। किसको लगाएंगे दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को। कब हुआ था दोस्तों, वह भी मैं अभी आपको वापस बताता हूँ, 2010 के अंदर, 2010 के अंदर शामिल किया गया था। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को के अंदर शामिल है। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र नृत्य है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 100% इस बार आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर नृत्य का कोई प्रश्न आएगा तो उसमें से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो नृत्य हैं वह दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वह हर रोज आपको 8 बजे, वो भी निःशुल्क निरंतरता के साथ आपकी परीक्षा तक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ध्यान से दोस्तों, और दोस्तों कोई छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी दोस्तों आपको जो शॉर्ट रील के रूप के अंदर आपको जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हम आगे 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। गिंदड़ जो नृत्य है वह राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, शेखावाटी। शेखावाटी में क्या है आपका गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, तो शेखावाटी का हो जाएगा गिंदड़ नृत्य। 12 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है मेवाड़, हाड़ौती, मेवात, मालवा। फटाफट इसका आंसर जो है वह फटाफट आप बता दीजिए। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से मेवात से। किससे दोस्तों, मेवात से है, आपको ध्यान में रखना है। आगे 13 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए दोस्तों, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा है दोस्तों जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वह हो जाएगा दोस्तों आपका गिंदड़ नृत्य, शेखावाटी वाला। यह दोस्तों केवल आपका क्या है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
आगे 14 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? दो मतलब कि महिला और पुरुष दोनों क्या है साथ में करते हैं, युगल नृत्य कौन सा है आपको बताना है। अब दोस्तों गिंध नृत्य तो ओनली फॉर पुरुषों का है, तो यह आपका नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6 के साथ जाएंगे। जो शंकरिया नृत्य है वह दोस्तों युगल नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। और जो चरी नृत्य है वह दोस्तों महिला करती है, ओनली फॉर महिला नृत्य है, मतलब कि महिला का नृत्य है, यह पुरुष का है। और शंकरिया नृत्य युगल नृत्य है, यह दोस्तों क्या है आपकी महिला और पुरुष दोनों करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका राइट होना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों कौन से लोक नृत्य के अंदर नहीं होता है वाद्य यंत्र का प्रयोग? बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द वालर नृत्य। दोस्तों यह क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या है आपके सभी दिए हुए हैं कि कौन सा जो नृत्य है उसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं होता है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आ चुका दोस्तों। वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वालर जो है वह किसका प्रसिद्ध नृत्य है, आपको फटाफट बताना है। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रासियो का। ग्रासियो का क्या है आपका वालर नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, या वालर नृत्य जो है वह ग्रासियो का है। 17 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जो है वह जनजातियों से नहीं है दोस्तों, जातियों से, मतलब जाति से बोल सकते हो, जनजाति से नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है गिंदड़ शेखावाटी वाला जो नृत्य है वह दोस्तों जातियों से संबंधित नहीं है, ये होली के अवसर के ऊपर किया जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसके अंदर महिलाएं शामिल नहीं होती है, ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लगा सकते हो दोस्तों। परंतु दोस्तों क्या है वालर मांदल और जो गौरी नृत्य हैं वह दोस्तों जनजातीय समुदाय के आपके संबंधित हैं दोस्तों नृत्य। 18 नंबर प्रश्न आ चुका आपके लिए। ग्रास्य जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है कौन सी दोस्तों? ग्रास्य जनजाति से संबंधित बताइए फटाफट। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वालर नृत्य। दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपका सही होना चाहिए। और वापिस अवगत करा देता हूँ, 8 बजे रोजाना दोस्तों निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। महल और जो दुर्ग जो है उनकी क्लास हो चुकी है, 111 नंबर की क्लास दोस्तों, मतलब कि 111 क्वेश्चन जो है वह एक ही क्लास में प्रोवाइड कराए, वो भी कम समय में, उसको देखना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दे दूंगा दोस्तों उसका। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य बताइए फटाफट दोस्तों। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है शेखावाटी। शेखावाटी के अंदर दोस्तों चंग नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। होली के अवसर के ऊपर चंग बोल सकते हैं आप, या डफ बोल सकते हैं, इस नाम से इसको जाना जाता है, चंग या डफ बोल सकते हैं। शेखावाटी के अंदर किया जाता है, वो भी होली के अवसर के ऊपर किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। बाबा रामदेव की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य जो है वह दोस्तों बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपको ही बताना है कमेंट के अंदर। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? 20 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, और मैं भी इसका कल आंसर बता दूंगा, तो फटाफट इसका आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों हम कल वापस मिलेंगे 8 बजे इसी टॉपिक के साथ दोस्तों। 3 से 4 क्लास इसके लेंगे हम, और इसकी भी लास्ट के अंदर मतलब कि हम दोस्तों इस प्रकार से करेंगे, जो टॉपिक वाइज है उसको हम हल करेंगे, और टॉपिक वाइज आपके टॉपिक लेंगे। उनमें से दोस्तों आए हुए क्वेश्चन लगभग 100 से क्या है 150 क्वेश्चन उठाएंगे, और उनमें से दोस्तों ये खत्म होने के बाद एक महामैराथन क्लास के रूप में हम मतलब कि महल की क्लास हो चुकी है 111 नंबर की क्लास। इसी प्रकार दोस्तों लोक नृत्य खत्म होने के बाद लगभग 100, 125, 150 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उनकी दोस्तों अंत के अंदर एक देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप पूरे सप्ताह के अंदर पढ़ोगे, या आप तो एक ही क्लास के अंदर आप रिवाइज कर पाओगे। तो दोस्तों 2 बार आप क्या है टॉपिक को पढ़ लोगे, तो दोस्तों आपका 100% श्योर है दोस्तों उसमें से आपका जो क्वेश्चन है वह एक भी बार नहीं जाएगा, और आपका गलत भी नहीं होगा। तो दोस्तों
तो आपको इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी टॉपिक के साथ। तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमने बीच में आपको कुछ नहीं कहा कि क्लास को लाइक करना है नहीं करना है। तो अब तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों हमारे लिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।